आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ के छपरा सुल्तानपुर में 26 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। बहुत विशाल आयोजन, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे थे और 3 नवंबर को जब इसकी पूर्णाहुति दी गई उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दोस्तों, वृंदावन धाम से पधारे पंडित कृष्ण श्री ठाकुर जी का प्रवचन सुनने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक ललायत नजर आए और सप्ताह भर ज्ञान गंगा का भरपूर प्रचार प्रसार किया गया। आज इस मौके पर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आजमगढ़ से पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस आयोजन के बारे में उनकी राय जानेंगे। बहरहाल दोस्तों, छपरा सुल्तानपुर का ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ बहुत ही सफल और शानदार आयोजन कहा जा सकता है। भागवत कथा के माध्यम से 26 तारीख से शुरू होकर और 3 को पूर्णाहुति के बीच जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं कह सकता हूं यह अपने आप में अनूठा ढंग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और ये बात सही है कि इस गांव के इस जमीन पे छपरा में बहुत पहले यज्ञ हुआ था और जब हमारे पूर्वजों ने कराया था, बड़े बुजुर्गों ने कराया था, आज ये नौजवान पीढ़ी जो आयोजित की है, पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा और दिल की गहराई से मैं उन लोगों को शुभकामना भी पेश करना चाहूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम से जहां एक तरफ अपने धर्म कर्म की वृद्धि होती है, दूसरी तरफ उससे जो वायुमंडल में जो एक शुद्धिकरण होता है, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव खाली गांव में नहीं, पूरे एरिया में वायुमंडल के द्वारा वो विचरित करता है और उसका प्रभाव पड़ता है। सद्बुद्धि आती है, कर्म करने का मन जगता है और यह साक्षात रूप में गांव के नौजवानों ने, विशेष तौर से ये नई पीढ़ी जो कुछ अभी इसको करना है, उसके लिए बहुत बड़ी शिक्षा भी है और ये दीक्षा भी है। ऐसे इस मिट्टी पे छपरा की जहां ये कार्यक्रम हुआ है, ये तो मिट्टी बड़ी महान है और इसमें अगर नौजवानों में यहाँ ऊर्जा भी बहुत है, क्योंकि होनहार वीरवान के हो चिकने पात, और इस मिट्टी के लोग हमेशा होनहार रहे हैं हर क्षेत्र में। इस गांव का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां कोई शिक्षित लोग ना हो, टीचर ना हो और सरकारी किसी न किसी पदों पर ना हो, और यहाँ तक कि यह तो एक अपना लोगों के जीविका का साधन है और जीने का ढंग है, लेकिन इस मिट्टी ने दिशा भी दिया है, केवल गांव को नहीं। इसके पहले के इतिहास देखेंगे तो यह प्रदेश, जिले को, प्रदेश को, देश तक को दिशा दिया है। यहाँ से निकलकर जो पहला व्यक्ति आजादी के बाद कार्यपालिका का प्रथम व्यक्ति का व्यक्ति हुआ आईसीएस के रूप में, इसी मिट्टी से निकलकर जो देश को प्रशासन की व्यवस्था में अपना योगदान दिया, इसी मिट्टी से निकलकर तमाम लोग अनेक पदों पर, अनेक विभागों में, प्रदेश स्तर पर और जिलों स्तर पर लोग पदों को विभूषित किए और उससे एक दिशा प्रदेश को दी है। इसी मिट्टी से निकलकर ऐसा भी व्यक्तित्व निकला जो गांव के छपरा में पैदा हुआ, यहीं के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा लेकर और वह जिले का प्रथम नागरिक बना और उस समय का प्रथम नागरिक बना
जब वो प्रथम नागरिक डीएम और एसपी का कैरेक्टर रोल लिखते थे, आज का नहीं, उस समय का। तो इस मिट्टी का सम्मान उससे बढ़ा, न कि किसी व्यक्ति का सम्मान बढ़ा। इस मिट्टी से निकलकर मुझे गर्व होता है कि मैं लोग और भी निकले, देश को बनावे। इस देश के सर्वोच्च अदालत का 29 साल के उम्र में मुझे बैठकर और उसमें अपना विचार रखने का मौका मिला, देश की हिस्सेदारी करने का मौका मिला। मुझे इस बात का गर्व होता है कि छपरा की मिट्टी में पैदा हुआ। ये जितने नाम बताए, चाहे व्यवस्थापिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे समाज सेवा, चाहे किसी भी रूप में, वह अभी तक जितना मैं बताया हूं, वह इसी गांव के प्राइमरी और जूनियर स्कूल तक पढ़कर ही आगे गए हैं, फिर आगे दूसरी जगह पढ़े हैं, वो यही की मिट्टी से पढ़ के भी निकले हैं। तो ऐसी प्रतिभा का यह जगह, जहां पर लोग कहते थे जिस गांव का नाम सुनकर कि फला गांव का तो सम्मान बढ़ जाता था, आज मैं समझता हूं इस पीढ़ी को, नई पीढ़ी हम लोगों ने कर लिया, वर्तमान पीढ़ी कर रही है, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो मेहनत किए हैं, मैं उनके लिए मैं संदेश भी देना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वह उन आदर्शों को छुए। क्यों कि एक ही वाक्य कहकर हटूंगा, एक से एक दिया जलाए रखना, सुबह होने को है माहौल बनाए रखना। तो ये नौजवान माहौल बनाए रखो, आज नहीं कल जो हम लोगों ने किया है वह तुमको करना है। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा संदेश है।